कमोडिटीज़ की ABCD। तो कमोडिटी बाजार को लेकर ये क्लासरूम रूल्स हमारे सहयोगी विश्वमोहन लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कमोडिटी बाजार को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बढ़ानी है और उसका किस तरह से फ़ायदा उठाना है इस बाजार में। विश्वमोहन हमारे साथ फिर से आज जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए आज का टॉपिक क्या है और आज क्या समझाएंगे आप दर्शकों को? देखिए, कमोडिटी की ABCD में आज कमोडिटी मार्केट के सबसे पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड की बात होगी। गोल्ड में ट्रेडिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो कैसे शुरुआत करें। तो गोल्ड के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो MCX, BSE और NSE पर मौजूद है, लेकिन MCX पर सबसे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है। और जो ट्रेडिंग का जो आवर है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात ये कर लेते हैं, इसके अलावा वायदा में ट्रेडिंग महीने भर के लिए होता है और जो भी ट्रेड होगा यहाँ पर लॉट में आपको ट्रेडिंग करनी होगी। और कुल कॉन्ट्रैक्ट साइज का यहाँ पर 9.25% आपको यहाँ पर मार्जिन देकर, यानी आपकी जो शुरुआती कॉस्ट होगी 9.25% के आसपास होगी। इसके अगर कुछ और बातें बता दूं तो गोल्ड में ट्रेडिंग के विकल्प क्या है। MCX पर जो गोल्ड के मौजूद जो कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड के बेस कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 1 किलोग्राम के आसपास का उसका लॉट साइज है। मिनी का 100 ग्राम, गोल्ड गिनी का 8 ग्राम और गोल्ड पेटल का 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। इसके अलावा अगर और कुछ बातें करूं, जो गोल्ड के जो तेजी मंदी पर क्या असर होगा, अगर सोने के भाव में 1 रुपए तेजी या मंदी आती है, गिरावट आती है, तो आपको कितना फायदा नुकसान होता है। गोल्ड के बेस कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1 रुपए की तेजी मंदी पे 100 रुपए का फायदा या नुकसान होगा। गोल्ड मिनी में 1 रुपए के तेजी मंदी में 10 रुपए का फायदा या नुकसान होगा, क्योंकि लॉट साइज उनका वैसा है। और गोल्ड पेटल में 1 रुपए की तेजी मंदी पर आपका जो फायदा नुकसान होगा वो 1 रुपए का होगा। अब ट्रेडिंग का कॉस्ट क्या है। जो अगर फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो आपको इनिशियली 9.25% के आसपास का मार्जिन आपको यहां पर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस के लिए क्या कॉस्ट होगा। तो ऑप्शंस के लिए अगर आप बायर हैं तो फिर आपको प्रीमियम सिर्फ भरना है, छोटी सी रकम आपको प्रीमियम के तौर पर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर है यानी राइटर है तो फिर फ्यूचर के तर्ज पर आपको यहां पर मार्जिन भी देना पड़ेगा। लेकिन कुछ और बारीक बातें जो आपको बता दूं कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड के मार्केट में अब यहां से तेजी आनी है तो लॉन्ग पोजीशन बना ले या कॉल ऑप्शन खरीद ले। वहीं आपको लग रहा है कि यहां पर गिरावट आना है तो शॉर्ट पोजीशन बना ले या फिर ऑप्शंस में बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि गोल्ड के ये सारे कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपकी पोजीशन ओपन रह जाती है एक्सपायरी के आखिरी दिन तक तो आपको कंपलसरी तौर पर यह डिलीवरी लेनी पड़ेगी और जो भी प्राइस होगा पूरा प्राइस यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिलीवरी में चिंता कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर 24 कैरेट का प्योर गोल्ड आपके पास डिलीवरी की जाएगी। तो आप गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड करके आप डिलीवरी भी, शुद्ध सोने की डिलीवरी भी ले सकते हैं। ये भी एक फायदा है यहां पर जी। ओके, तो गोल्ड के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड करना है ये विश्वमोहन जी ने आपको बताया और ये थी आज की कमोडिटी की ABCD। धन्यवाद विश्वमोहन जी आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये पूरी जानकारी देने के लिए। पर चलिए